क्या वजह इस्लामिक कंट्रीज उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं इंडिया वालों के साथ? यार ये तो पाकिस्तान की मैं कहता हूँ बहुत बड़ी जो है ना, ये हमारी नाकामी है हर चीज में। अच्छा, ये स्टेट डिनर, मोदी साहब को स्टेट डिनर दिया गया और एक बहुत बड़ी बात, और दुनिया के हर लीडर को स्टेट डिनर नहीं दिया जाता, सिर्फ इंपॉर्टेंट लीडर्स को दिया जाता है। लेकिन उससे ज्यादा अमेरिकन जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस, ये वो जगह है जहां पे नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार स्पीच दी, और दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लीडर्स हैं जिनको 2 बार स्पीच करने का मौका मिला हो। जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने इंडिया को काफी साल रूल किया, उनको भी ये मौका 2 बार नहीं मिला। नेल्सन मंडेला ने 2 बार स्पीच दी, विंस्टन चर्चिल ने 2 बार स्पीच दी। तो ये बहुत बड़ी सिंबोलिज्म थी कि अमेरिका नरेंद्र मोदी को किस तरह देखता है और वो उन रिश्तों को कहां तक लेके जाना चाह रहे हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पर गए हैं और वहीं से फिर वो मिस्र के दौरे पर भी हैं, और दोनों ही देशों में भारतीय प्रधानमंत्री की काफ़ी इज्जत अफजाई की गई है। दोनों ही देशों को राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री की काफ़ी इज्जत की है और उन्हें बहुत ही स्पेशल फील कराया है। वहीं यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया चल रही है कि हमारे प्रधानमंत्री की किसी भी देश में कोई इज्जत नहीं करता। आइए सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कह रहा है। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन एक शेर पे इसको मैं आपको शुरुआत करता हूँ कि हमारे मुल्क की सियासत का हाल ये है, तवाइफ घिरी हुई है तमाशबिनों में। नरेंद्र मोदी का बड़ा कामयाब दौरा रहा अमेरिका का, और काफी सारी डील्स भी साइन की गई। वो क्या थी और क्या मामला ठहरे, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। लेकिन उससे पहले जो बड़ा जरूरी पॉइंट है जानने का, वो है सिंबोलिज्म, अलामात। एक सिंबोलिज्म ये होती है कि आपका प्राइम मिनिस्टर किसी और मुल्क में गया है, वहां का प्राइम मिनिस्टर आपको एयरपोर्ट अगर लेने आए, हम मनसब यानी सेम लेवल का बंदा, इसका मतलब कि दोस्ती अच्छी है और रिश्ता अच्छा है कि खुद प्राइम मिनिस्टर चल के लेने आए। लेकिन अगर वो कल्ली वल्ली अपने मेयर को आगे भेजे, जा भाई लेकर आओ उसको, यार टेंशन है, दिमाग खाता है, पैसे लेने आए, इसका मतलब वो आपकी इज्जत नहीं करते या फिर आपसे मामलात अच्छे नहीं हैं। जिस तरह हमने देखा इमरान खान साहब खुद गाड़ी चला के अपने दौर में MBS को इस्लामाबाद रिसीव उन्होंने किया, लेकर आए, तो एक दोस्ती। अब रही बात के कौन कौन सी डील साइन हुई, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी जनरल इलेक्ट्रिक की फाइटर जेट्स के इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के साथ शेयर होने जा रही है। देखें, इसको इस तरह समझे कि दुनिया में देयर आर मोर कंट्रीज जिनको न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना आता है या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से बम बनाना आता है, बट लेस कंट्रीज जिनको फाइटर जेट्स का इंजन बनाना आता है। तो ये एक बहुत बड़ा राज अमेरिका इंडिया के साथ शेयर करने जा रहा है, और जनरल इलेक्ट्रिक को डायरेक्ट किया गया है, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत दी गई है कि आप ये टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर करें। यानी कि हम जो अमेरिका से फाइटर जहाज खरीदते थे इंडिया के खिलाफ यूज करने के लिए, आज उन्हीं जहाज के इंजन उसी इंडिया में बन रहे होंगे। तो ये अमेरिका ने हमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाया। क्यों? माइक्रोन चिप्स की एक बहुत बड़ी डील हुई। सेमीकंडक्टर्स की दुनिया है, और आज आपकी कोई भी प्रोडक्ट, चाहे आपकी गाड़ी हो, आपके फोन हो, सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स के बगैर वो नहीं चल सकते। और आने वाले दिनों में जिन मुल्कों के पास उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी एक्सपर्टीज, उसकी प्रोडक्शन मौजूद होगी, वही दुनिया पे कामयाब होंगे। तो ये माइक्रोन की डील भी इंडिया के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। साथ ही साथ इलॉन मस्क के साथ नरेंद्र मोदी की मीटिंग हुई, और इलॉन मस्क ने तो ट्वीट भी की, उनको तो बड़ा मजा भी आया। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ महीनों में टेस्ला शायद अपना कोई प्लांट अनाउंस करे इंडिया में। इनफैक्ट कर्नाटका की गवर्नमेंट ने तो बोला है कि आप हमारे यहाँ लगाएं ताकि हमारे लोगों को जॉब्स मिले। और ये सिर्फ इंडिया सारे, ये हमारी जो पाक फौज है, इसको 3 दिन तो सोने नहीं देते। एनिमी अटैक, इंडिया ने अटैक कर दिया। अच्छा, आपको भी पता है इंडिया कौन सा हमारा दोस्त है? नहीं दोस्त नहीं तो हम उसे दोस्त समझते हैं। नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं। मैं पाकिस्तानी मुसलमान या मेरा कजन फौज में, मैं खुद भी प्रिलिमिनरी क्लियर हूँ। अच्छा, एनिमी इंडिया को, मैं कभी इंडिया गया ही नहीं हूँ। ये तो नहीं है, वो तो मैं भी नहीं गया। एक सेइंग है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड देयर इज नो परमानेंट एनिमी। ठीक है, आप सिर्फ उस तरफ जाते हैं जहां आपको बेनिफिट मिल रहा होता है। जिस तरह वो IMF और इन लोगों से करीब हैं और मुस्लिम ममालिक से दूर हैं, इसी तरह इसी नुक्ता नज़र से वो भारत को ओबलाइज करते हैं, भारत को खुशामद करते हैं। और वो एक आलमगीर बहुत बड़ी मंडी है। अच्छा। और उसके तजारती फ़वायद हैं, एक सस्ती लेबर है। तो इन चीज़ों को वो सामने रखते हुए वो अपने ताल्लुकात इस्तवार करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको एक दफ़ा कुछ प्रॉब्लम्स आई थी उनकी कुछ एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर से, तो उन्होंने विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड अपने आर्मी चीफ को रिमूव कर दिया था। और यहाँ पर हमारे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, मैं इनका असली चेहरा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रोड पे पोर्शे फिर रही है। अच्छा, न्यू होंडा अकॉर्ड फिरती हैं। बिल्कुल। आप कैसे कहते हैं कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है? लेकिन जो ये आप लाहौर की बात कर रहे हैं, अगर आप सिंध में जाएं, अगर आप कश्मीर में जाएं, बलोचिस्तान में जाएं, तो वहाँ पे जो सिचुएशन आपको लगता है कि वहाँ पे भी इस तरीके से, और इवन लाहौर में भी आटे के लिए लाइनें भी इसी पाकिस्तान में लगती। जब ये ब्लॉक बनेगा ना, चाइना और ये पाकिस्तान और सऊदीया, तो वो कंट्रीज़ उनको तो तकलीफ़ होएगी। वो पाकिस्तान को मतलब नीचा दिखाने के लिए ऐसा स्क्रीन पे वो ज़रूर आएंगे, इनको दिखाएंगे कि मतलब अगर आपने ये इनिशिएटिव लिया तो हम इस तरह से आपको
नहीं तो देखा जाए सऊदीया के रिलेशन भी इंडिया के साथ ठीक है। इंडिया की आईटी, बांग्लादेश का टेक्सटाइल, ठीक है, वो इतना आगे चले गए हैं, वहाँ पर ये खाने खुल चुके हैं। वो सोचते हैं यहाँ पर तालीम की कमी है, लोग सोचते हैं, लोग सुनते ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, तारीख में से है, तलख है थोड़ी सी, लेकिन ये हकीकत है कि हम लोग ना बेसिकली ढोल की थाप पे नाचने वाले लोग हैं, हम हाथियों के आगे नाचने वाले लोग हैं। ये मुग़ल दौर की बात कर रहा हूँ मैं। हम लोग रोटी, कपड़ा और मकान, ये स्लोगन तो बड़ा अच्छा था, लेकिन रोटी रोज़ी के चक्कर में इतना घुमाए गए हैं कि हम इससे बाहर आके सोचने को तैयार ही नहीं हैं।